अष्टावक्र गीता अध्याय 1 आत्म साक्षात्कार का उपदेश। साक्षी चेतना मुक्ति का सच्चा स्वरूप सच्चित आनंद। तुम उसी के रूप हो। प्रसाद भारद्वाज। श्लोक 3। न पृथ्वी न जलन नाग्निर्न वायुर्द्यौन वा भवान एषा साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्ते। यह दृश्यमान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें से कोई भी तुम नहीं हो। तुम केवल इन सबके साक्षी हो। यह साक्षी चेतना ही सच्चित आनंद, सृष्टि चेतना आनंद का स्वरूप है। इन दोनों बातों में भेद न होने का एहसास ही मुक्ति है। यह संसार 5 महाभूतों के स्थूल तत्वों से निर्मित है और इनके सूक्ष्म तत्वों से मन और बुद्धि बनते हैं। वेदांत में इसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का उपयोग करके इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। जो संस्कार हमने पूर्व जन्मों में संचित किए हैं वे इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं और जब अनुभव पूरा हो जाता है तो ये समाप्त हो जाते हैं। ये संस्कार बुद्धि में इच्छाओं के रूप में उत्पन्न होते हैं, मन में विचारों की लहरें पैदा करते हैं और फिर शारीरिक कर्मों के रूप में प्रकट होते हैं। इससे व्यक्ति, समाज और संसार के बीच संबंध बनते हैं और मजबूत होते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर, साथ ही बाहरी संसार, सभी 5 महाभूतों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। संस्कारों के कारण ही यह सृष्टि अस्तित्व में है। जब संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो यह अद्भुत सृष्टि आवश्यक नहीं रह जाती और जो जीवात्माएं अपने आप को बंधन में समझती हैं वे स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में पहचानने लगती हैं। पहले भाग में अष्टावक्र यह स्पष्ट करते हैं कि 5 महाभूत तुम नहीं हो और यह संसार मन शरीर के संयोजन से बना है। तुम जिन वस्तुओं को देखते हो उनमें तुम नहीं हो सकते। मन शरीर के संयोजन को स्वयं मत समझो, तुम वे नहीं हो। तुम वह साक्षी चेतना हो जो उन्हें देख रही है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति गलती से मन शरीर के संयोजन को स्वयं मानकर उसकी पीड़ाओं को झेल रहा है उसे इस झूठी पहचान से दूर होना चाहिए और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए तथा उस पर ध्यान करते हुए उसे अनुभव में लाना चाहिए। हमारे भीतर की चेतना के कारण ही हमें मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं और शारीरिक अनुभव ज्ञात होते हैं। हम उन्हें बाहरी और आंतरिक रूप से निरंतर अनुभव करते रहते हैं। चेतना के प्रकाश के कारण ही हम अपनी बुद्धि में सभी अनुभवों को देख सकते हैं। जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं सूर्य के प्रकाश में दिखाई देती हैं, वैसे ही चेतना के प्रकाश से ही हम सभी अनुभवों को जान पाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश उन वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता जिन्हें वह प्रकाशित करता है, वैसे ही चेतना का प्रकाश भी किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, उससे संबंध नहीं रखता। अगर चेतना का प्रकाश होता है तो बाकी सब चीजें अस्तित्व में प्रतीत होती हैं। ऋषि अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि यह चेतना, यह साक्षी चेतना तुम ही हो। यह संसार 5 महाभूतों के मेल से उत्पन्न एक भौतिक रूप है। मन शरीर के संयोजन तथा विचार और भावनाएं, ये सब इन महाभूतों के मेल से बने हैं। सामान्य रूप से हम इस संसार में अपने पास जो मन शरीर है उसे ही स्वयं मानते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वह चेतना हो जो एक साक्षी के रूप में सब कुछ देख रही है और अनुभव कर रही है। यह साक्षी चेतना सच्चित आनंद का स्वरूप है जो सदा ही मुक्ति के स्वरूप में रहती है। वर्तमान में हम 5 महाभूतों के संयोजन से बने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के साथ पहचान करते हुए माया के मोह में बंधे हुए हैं और भ्रमित होकर दुखी हो रहे हैं। जब हम एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं और इस भ्रांति से मुक्त हो जाते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर ही हम हैं, तो हम उस मौन रोग मुक्त अवस्था में स्थिर हो जाते हैं जहां सभी संस्कार नष्ट हो जाते हैं। चूंकि संस्कार ही सारी सृष्टि की जड़ हैं, जब वे नष्ट हो जाते हैं तो ध्यान करने वाला,
ध्यान और ध्यान का उद्देश्य सब एक ही अनुभव में विलीन हो जाते हैं। बाहरी या आंतरिक रूप से चाहे कुछ भी घटित हो, यह हमेशा याद रखना कि मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ, ध्यान का पहला कदम है। जैसा कि कैवल्य उपनिषद के 23 और 24वें श्लोकों में बताया गया है, यह सत्य जानकर कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अस्तित्व नहीं है और अपनी स्वयं की हृदय गुफा में अकेले अद्वैत के रूप में व्यक्त और अव्यक्त संसारों से परे जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह साधक सभी अस्तित्व का आधारभूत सत्य महसूस करता है और सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रिय दिव्य आत्माओं, अष्टावक्र गीता के चौथे श्लोक की व्याख्या के साथ हम इस आत्मिक यात्रा को जारी रखते हैं। जय गुरुदेव। देखने वाली सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को देखते रहें। प्रसाद भारद्वाज।